वीडियो पूरी देखना, बहुत कुछ पता चलेगा। शुरू के 2 मिनट थोड़ा तुम्हें चाहे बोर लगें, लेकिन वीडियो पूरी देखना, बोर नहीं लगेंगे। उसमें भी जगत दीदी के बारे में बताऊंगी कि जर्नी इन्होंने कैसे शुरू की। तो वीडियो बिना स्क्रिप्ट करे देखोगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि बीच में मैंने एक ऐसी चीज़ बोली है, मुझे पता चल जाएगा, उसका जवाब मिलेगा तो मुझे कि आपने बिना स्क्रिप्ट करे देखी है या स्क्रिप्ट करके देखी है। तो ठीक है, आइए चलते हैं जगत दीदी की जर्नी की तरफ। ज़्यादा जर्नी नहीं, 2 मिनट की बताऊंगी केवल। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? है ना, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त। शुरुआत से चलते हैं थोड़ी सी। ये जो सब हो रहा है ये तो आप देख ही रहे हो, हम शुरुआत से चलते हैं। शुरुआत से ऐसे चलते हैं, दो बहन भाई, इटारसी में अपना घर, घर के एक पोर्शन में इनकी कज़िन, एक पोर्शन में ये रहते हैं। रहने के बाद घर पे लोन हो जाता है। ये ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं है ये। जी हाँ, घर में इतना अच्छा काम नहीं होता है इनके पापा का। उसके बाद शादी हो जाती है। शादी होने के बाद भी बहुत अच्छा काम नहीं होता है हस्बैंड का। एक कॉलेज के किसी के नेता होते हैं, ये नेतागिरी करते हैं। कॉलेज में नेता बहुत होते हैं, ऐसी बात नहीं है, हर साल इलेक्शन होते हैं, हर साल नए नेता चुने जाते हैं। उनकी डेथ हो जाती है, इनकी शादी होती है जगत दीदी की, यहाँ आती हैं जबलपुर, जबलपुर में ऐसा होता है। उसके बाद डेथ हो जाती है, उसकी खूब सिंपत्ति कार्ड खेलती हैं, कार्ड खेल के ये यहाँ तक पहुँचती हैं टिकटॉक से। टिकटॉक करती हैं, टिकटॉक के बाद इनकी एक पहचान होती है। फिर इनके इस बीच में हस्बैंड खत्म हो जाते हैं। जब हस्बैंड खत्म होते हैं, ये घर पर होती भी नहीं है, और ससुराल वाले ने हाथ भी नहीं लगाने देते हैं इनके हस्बैंड को। उसके बाद ये जस्ट झूठ बोलती हैं कि ससुराल वालों के खिलाफ बोलती हैं, और जो स्टॉल पे जाती हैं वहाँ से इनकी सीढ़ियाँ ऊंचाई की तरफ शुरू हो जाती हैं। जो इन्हें फेम नेम हस्बैंड के नाम से मिला, उस फेम नेम का फ़ायदा ससुराल को नहीं मिला, ससुराल को बजाय बदनामी के, और इन्होंने गलत ही बोला। दूसरी बात, अब आते हैं। अब ये धीरे धीरे जैसे सीढ़ियाँ चलती हैं, वैसे ही घर वालों को जाके इटारसी से भोपाल ले आती हैं। भोपाल में आके, क्योंकि इटारसी में मकान पे लोन, कर्जे वाले, बदनामी, क्या कुछ नहीं, मैं क्या बोलूँ, वो सब छोड़ के यहाँ आ जाती हैं भोपाल। और भोपाल आके एक नई जर्नी शुरू करती हैं। और जब जर्नी शुरू करती हैं वो, तो भाई जब एक घर का आदमी सब कुछ अपनी मुट्ठी में लेता है तो उसकी मुट्ठी में भी सब कुछ होते हैं। तो भाई जो आके निकलते हैं ना, तो इन भाई से पूछो, उनसे ये पूछो कि क्या हो तुम, क्या बैकग्राउंड है तुम्हारा, क्या तुमने आज तक किया है अपने घर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहन के लिए। आज जगत दीदी कहती हैं मेरे पापा सब कुछ संभालते हैं, हमारी बैंक डिटेल विटेल ये सब, बाकी सब कुछ हैंडल यही करते हैं सिवाय मेरे। मुझे हैंडल ना इन्होंने कभी किया है, ना कर सकते हैं ज़िंदगी में। मैं वो करूँगी जो मेरा मन करता है। जी हाँ, नचाती हूँ सबको, नहीं नाचेंगे तो निकाल के बाहर खड़ा करूँगी, क्योंकि मकान का रेंट मैं देती हूँ। समझ में आ गई, इसलिए। जी हाँ, वीडियो खुद रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग जैसा कि भाई ने बोला, खुद रिकॉर्डिंग की है। रिकॉर्डिंग करके उस वीडियो को खुद निकाला है। जगत दीदी ने चीख चीख कर कहा है कि ये वीडियो कैसे बाहर निकल गई, ये वीडियो मेरे फ़ोन से निकली कैसे बाहर, ये आई कैसे बाहर, जिसमें बहुत कुछ है। लेकिन वो वीडियो किसी के पास नहीं है, मैं आपको बताऊं, है किसी के पास नहीं। केवल फ़ोन पे मुंह से बताई हुई बातें हैं कि इस वीडियो में क्या क्या है, बस उसी के आधार पर इस वीडियो की इतनी पब्लिसिटी हो गई है। लेकिन वो वीडियो किसी के पास नहीं है, केवल फ़ोन पे हुई है बात। जी हाँ, जेठू सरिता को जो घसीटा जा रहा है वो गलत घसीटा जा रहा है, उसमें इनका कोई रोल नहीं है। जी हाँ, ये जो है ध्यान भटकाने की कोशिश, पहले लप्पू जी ने, मिस्टर लप्पू ने की थी क्लीन चिट देने के बाद ध्यान भटकाने की कोशिश। अब लप्पू जी ने छोड़ दिया कि अब मैंने तो दे दी क्लीन चिट, ध्यान भटकाओ, कुछ करो, ये तुम्हारा मैटर है। तो अब ये जो मैटर उछला है, ये ध्यान भटकाने के लिए उछला है। लेकिन पब्लिक बेवकूफ़ है, पब्लिक की समझ में नहीं आता कि मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये मैटर जो है पूरा ध्यान भटकाने के लिए ही हो रहा है। जी हाँ, ये आयरन लेडी का टैग मिला था ना इन्हें, गलत। जी, जिस वीडियो में, जिसमें होटल वोटल की सारी कहानी है, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आएगी वो वीडियो सामने, बहुत जल्दी आएगी। जी हाँ, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे उसका, तभी हम बोलेंगे। जी हाँ, मतलब कैसे भूल जाऊँ मैं तुम्हारे नाम को, कैसे भूल जाऊँ मैं तुम्हें, तुम्हारे नाम में मेरे 2 अक्षर आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। किसके लिए कह रही हो जगत दीदी?
किसके लिए कह रही हूँ? ये देखिए आप कि आईडी का नाम क्या है, उसमें सुमित जी का नाम है आईडी में, और नाम किसके ले रही हैं? कैसे भूल जाऊं मैं तुम्हें, तुम्हारे नाम में मेरे 2 अक्षर आते हैं। किसके, मेरे कमेंट बॉक्स में बताना ये किसके लिए कह रही हैं। ये बात मैंने बीच में क्यों कही, इससे मुझे पता चलेगा कि कौन मेरी वीडियो स्क्रिप्ट करके देखता है और कौन वीडियो मेरी पूरी देखता है। ये बात मैं शुरू में भी कह सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने ये बात बीच में कही। ठीक है जी हाँ। देखिए, हर चीज की आज कंट्रोवर्सी की इतना जो रायता फैला है, इतनी जो छिचलेलन हुई है इनकी, जो इनके पड़छक्के उड़े हैं, इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ी हैं, जगत दीदी खुद जिम्मेदार हैं। शुरू में ही आकर ये बोल देती ना, ठीक है अगर वीडियो इनकी वायरल हो रही है या वीडियो की बात चल रही है, जाके कंप्लेंट क्यों नहीं कराती? कंप्लेंट कराओ। क्यों नहीं कराएंगी? क्योंकि सबसे पहले पूछेंगे ना पुलिस वाले कि भाई ये वीडियो तुमने बनाई क्यों थी? बनाई तो तुमने ही थी ना, क्यों बनाई थी, क्यों रिकॉर्ड कराई थी? और रिकॉर्ड करी तो तुम्हारे फ़ोन से निकली, कैसे निकाली? तुम्हारे घर के आदमी ने निकाली ना, बाहर का थोड़ी आया कोई, तुम्हारे ही घर का परिवार का इंसान है। फ़ोन पे जैसे बताई है, तो क्यों क्यों बताई है? कंप्लेंट नहीं कराएंगे? कंप्लेंट उसके लिए भी नहीं कराई थी, लप्पू जी के लिए क्यों नहीं कराई थी? बस बुलवा के ये कहलवा दिया था कि इनके लिए कुछ बोलना नहीं है, इनके विषय में ना इनकी कोई चैट दिखानी, ना इनके विषय में बोलना है, अगर बोलोगे तो केस कर दिया जाएगा। बस इतना ही हुआ था, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। जी हाँ, क्योंकि दीदी को पता था कि बहुत कुछ बोल देगा लप्पू, इस टाइम चिड़ा हुआ बैठा है। देखिए, पक्ष रखना होता है ना, आदमी तुरंत यूँ रखता है पक्ष, देर नहीं लगती है। पक्ष आज तक नहीं रखा। पक्ष रखने वाले कैसे होते हैं? मिस्टर लप्पू जैसे, जैसे मिस्टर लप्पू ने तुरंत रख दिया था, है ना जी। कराओ कंप्लेंट, नहीं कराई, ये खुद जिम्मेदार हैं। इन्हें क्योंकि फेमस होना था, बदनाम होना था, इन्हें बदनाम होना था, आयरन लेडी बनना था, हो गई बदनाम। आयरन लेडी तो नहीं बनी, लेकिन हाँ बदनाम हो गई। बदनाम नहीं हुई, सच्चाई के साथ हुई। कोई होता है झूठा बदनाम, कोई होता है सच्चाई के साथ, आप हुई हो सच्चाई के साथ बदनाम। जी हाँ, जो अंधभक्त है ना वो इनके जैसे ही हैं, उनके परिवार में भी ऐसे ही लोग होंगे, तभी वो इन्हें अच्छी तरह समझ रहे हैं। जी हाँ, मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताऊं कैसे बेशर्म लोग होते हैं, जो गलत करके भी सीना चौड़ा करके आते हैं। दिखा रही है ना चैट, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ समझ में आया आपकी? उसमें जेठू सरिता जी ने हमेशा एक इज्जत से बात की है, उसका ये जवाब दे रही है। एक नॉर्मल जो बात होती है उस बात का दिखाया। इसमें आपको कुछ लगा कि ये कुछ प्रूफ था? हमेशा वो शोर मचाती हैं, प्रूफ लाऊंगी, प्रूफ लाऊंगी, ये लाऊंगी। आज तक कुछ नहीं लाई, और अब जो लाई तो ये बिल्कुल फुस फुसकी बम। जी, मतलब आपको बताऊं, मिस्टर लाइव में, मिस्टर राज की लाइव में मनीषा ने कहा आज कि बहुत कुछ है बोलने को, मेरे दिल की बातें बहुत हैं, मैं नहीं बोल सकती और ये मुझे रोक देते हैं। कल भी मैं बोलना चाहती थी तो इन्होंने मुझे रोक दिया, पता नहीं मुझे क्यों रोक देते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। देखो, जगत दीदी की पूरी फैमिली बोलती कुछ नहीं बोलती, वही बोलती है जो जगत दीदी कहती है, इससे ज़्यादा वो नहीं बोलती है। और नया नंबर, सबसे पहले उसने कहा ना मुझे नया नंबर दिया, तो नया नंबर लेने की एडवाइस भी ना जगत दीदी ने दी थी मिस्टर लप्पू को कि नया ले लो, पुराने नंबर पे तो सबकी नज़र रहती है, बहुत बदनाम हो चुके हैं। और ये भी एडवाइस जगत दीदी ने दी थी। आप देखो जो उसने दिखाया था, चैट दिखाई थी लप्पू ने कि मिलकर रहो, उसे शक ना हो पाए कि तुम मुझसे बात करते हो। शायद अब भी ऐसा ही है। जी हाँ, देखो, जगत दीदी के बारे में हल्का ने नहीं बोला क्या, सब ने बोला है, कोई नहीं ऐसा है जिसने नहीं बोला। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप अगर मिली हुई नहीं थी तो इतनी बातें आई कैसे सामने? समझ रहे हो ना, इतनी बातें आई कैसे? रिएक्शन चैनल वालों को आप दोष देती हो, रिएक्शन चैनल वालों का दोष नहीं है। जो भी बातें आई हैं वो कहीं ना कहीं से लीक हुई हैं, कहीं ना कहीं से दी गई हैं, कहीं ना कहीं से तुमने वो बातें की हैं, तब रिएक्शन चैनल वाले बोले हैं। जी हाँ, और जितनी ये गैंग है इनका, जितना ये छपरी गैंग है इनका पूरा, इस गैंग में एक भी इंसान सही होता तो सच्चाई पता नहीं कब की सामने आ जाती है। एक भी इंसान सही नहीं है, एक भी सही होता, ठीक होता, सच्चाई पता नहीं कब की सामने आ गई होती। आपको याद होगा जेसिका ने 1 साल पहले कहा था, 1-1.5 साल पहले, कि इन्होंने जो मुझे परेशान करना शुरू किया था, इनका पूरा एक गैंग है, पूरा गैंग एक साथ बोलता है। और वो बात आज बिल्कुल आपके सामने आई, वो जब ही साइड हट गई थी। उसने सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं दिया था कि मेरे व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्योंकि उसका भगवान के पास अच्छा खासा उसके हस्बैंड का काम था, जो आज आपको दिखाई दिया है ना जी। तो
जेसिका ने ये बात पहले ही कह दिया था, लेकिन उसकी बात को किसी ने समझा नहीं। आज वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, दूर है, दूर दूर तक है कंट्रोवर्सी से, कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, क्योंकि वो साइड हो गई थी छोड़ के, है ना। उस पर सबने उसे मेंटली टॉर्चर कितना किया था जी। और एक बात और बताऊं, जो इस टाइम तनीषा को फ़ोन दिया है ना, आईफोन, तनीषा भले ही खुश हो रही होगी, सब खुश हो रहे होंगे, लेकिन उस फ़ोन में लप्पू ने ऐसी सेटिंग कर दी होगी, ऐसी सेटिंग कर दी होगी कि मैं आपको क्या बताऊं। नया फ़ोन दिया, उसमें सब सेटिंग करके दी होगी लप्पू ने जी। प्रूफ प्रूफ भी ले लिए है तनीषा से, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन बहन के पास है, सुचिता के पास है। तनीषा से भले ले ले, सुचिता के पास हो है। और क्या बोल रही है तनीषा, वो क्या कहते हैं, जगत दीदी बोल रही है कि क्या कहते हैं, ब्लैकमेल करती है उसकी वाइफ उसे। अरे वो उसकी वाइफ है ना, उसे ब्लैकमेल करती है, तू क्यों चिढ़ रही है, तुझे क्या परेशानी है, ऐसे कहती है उससे। अरे जाओ ना अपनी वाइफ के पास, बैठो ना अपनी वाइफ के पास, जैसे जलन से कहते हैं ना, तो वो तो बैठेगा, जाएगा भी। तुम्हें क्या मतलब इस बात से। एक बात और बताऊं, जब से तनीषा और लप्पू दिल्ली से गए हैं, क्यों झगड़ रही हो अपने हस्बैंड से। दिल्ली में जिसके यहाँ रुके हुए थे, क्यों झगड़ रही है। परसों की वीडियो में भी झगड़ते हुए दिखाया, वो मना रहा है। आज की वीडियो में भी वो झगड़ रही है उससे, क्यों झगड़ रही है। गौर करना मेरी बात पे, ध्यान रखना मेरी बात को, मैं ऐसी यूँ ही नहीं बोलती हूँ, ये आके ना अनुभवी हैं, ऐसे ही नहीं बोलती हूँ। क्यों झगड़ रही है वो बार बार अपने हस्बैंड से। अब से पहले तो इतने अच्छे से वीडियो बनती थी, कभी कुछ झगड़ते हुए नहीं देखा। कोई तो वजह है ना, सच्चाई कुछ और है जी। अब जबकि वो बंदा कितना काम करता है घर में, आप देखो कितना काम करता है वो, है ना। अब लाइव में हल्का की लाइव का थप्पड़ का जिक्र कर रहे हैं, है ना। ये थप्पड़ नहीं है, ये कुछ और था। लेकिन हाँ, कुछ भी था, हस्बैंड वाइफ का मैटर है ना, तुम क्यों पड़ रहे हो बीच में यार, कोई तीसरा तो नहीं आया। हस्बैंड ने वाइफ को मारा, वाइफ ने हस्बैंड को मारा, आपस में कुछ भी किया, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें इसे एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात, तीसरा कोई आए तब मुद्दा बनाना चाहिए। हाँ, मुद्दा श्याम बाबा का बनाना चाहिए, क्योंकि वो तीसरे उन्हें श्याम बाबा की कस्में खाती है, झूठी खाती है, वो बात कहना सही है कि आप श्याम बाबा की कस्में क्यों खाते हो, अपने के बीच में, अपने दोनों हस्बैंड के बीच में श्याम बाबा को क्यों लाते हो। तीसरा कोई आए तो उसे मुद्दा बनाना चाहिए, वो हस्बैंड वाइफ का मुद्दा है, उसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और जगत दीदी तो इतनी फुदक रही हैं आजकल, इतनी फुदक रही हैं, अपनी छोटी बेटी है ना उनकी 7 साल की, उससे भी ज़्यादा फुदक रही हैं। वो भी बच्ची नहीं फुदकती, उस बच्ची को देख के तो मुझे बड़ा ख्याल आता है, वो बच्ची भी इतनी नहीं फुदक रही है, इतनी सिंसियर बच्ची है, इतनी छोटी सी उम्र में ही उसके अंदर इतना वो है, ठहराव बहुत ज़्यादा, लेकिन वो अपनी बच्ची से ज़्यादा फुदक रही है। वजह क्या है, सामने वाले को सोच रही हैं कि जलाए, लेकिन अब वो उस पर असर नहीं पड़ेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा फुदक रही हैं, पापा को दिखा रही हैं, जो कभी आज तक 1 साल में पापा कभी नहीं दिखे वीडियो में, वो आजकल खूब दिख रहे हैं वीडियो में। कह रही हैं कि सब कुछ हैंडल मेरे पापा ही करते हैं, जैसे मैंने भी शुरू में ही बताया कि सिवाय इसे ही हैंडल नहीं कर पाए वो आज तक। हाँ, और ना कभी कर पाएंगे, इसे नहीं कर पाए भाई, कौन कर पाएगा इसे हैंडल जी। कमर मटकाने से फुर्सत मिले जगत दीदी को, तभी तो कमर खूब मटकाती हैं, एक टांग उठा उठा के खूब डांस करती हैं। तुम देखो, ध्यान करना, इनका डांस जो होता है ना, एक टांग उठा के टांग उठाने से ही होता है। माइग्रेन अब नहीं आ रहा, और जिस दिन कोई बात हो गई तो सीधा लिख देंगी जितने भी वो हैं रिएक्शन चैनल वाले, मुझे माइग्रेन आ रहा है, और अगर मेरे माइग्रेन से कुछ होता है, जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं सब जिम्मेदार होंगे। तो बस ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी दिन के साथ, अच्छी बात के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, है ना। ठीक है, ओके।